नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हरियाणा भाजपा एक्टिव। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए प्रदेश समिति गठित। इंद्री में महर्षि कश्यप के नाम से प्रतिमा के साथ चौक का निर्माण। मुख्यमंत्री आवास पर महर्षि कश्यप जयंती समारोह। सीएम नायब सैनी ने महर्षि कश्यप को किया नमन। मुख्यमंत्री ने की सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक। सीएम ने मांगी ग्राउंड रिपोर्ट। विकसित भारत 2047 का रखा लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हरियाणा भाजपा ने प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश समिति का गठन किया है। प्रदेश कार्यालय पंचकमल में जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने के लिए रणनीति पर काम किया जाएगा। गठित समिति में प्रदेश सचिव राहुल राणा को संयोजक बनाया गया है, जबकि पूर्व प्रदेश सचिव मनीष यादव को सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय बंसल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा अवनीत कौर और युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य विकास दहिया को सदस्य बनाया गया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि कश्यप जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने महर्षि कश्यप को उनकी जयंती पर नमन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ। नायब सैनी ने कहा कि महर्षि कश्यप केवल ऋषि नहीं बल्कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम समाजशास्त्री और प्रथम विधि निर्माता थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथों, कश्यप संहिता जैसे महान ग्रंथों की रचना की। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए कहा कि हरियाणा में कश्यप समाज सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछड़े वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। वहीं सीएम नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि इंद्री में महर्षि कश्यप के नाम से भव्य प्रतिमा के साथ चौक का निर्माण किया जाएगा। सीएम नायब सैनी ने कश्यप समाज की धर्मशाला के लिए अपने निजी कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के नाम से चेयर भी स्थापित की जाएगी। साथियों, आज आवश्यकता है इस विजन की, जो इस विजन को साकार करने के लिए हमें हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा जैसे भेदभावों से साथियों उनको मिटा करके हम मिल करके आगे बढ़े। यही महर्षि कश्यप जी ने हमें प्रेरणा दी है। साथियों, मैं आज, क्योंकि हमारे कश्यप जी ने और प्रधान जी ने मांग पत्र रखा है, उस मांग पत्र के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि कैथल में महर्षि कश्यप धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि की बात कही गई है। मैं समाज से कहना चाहूंगा कि आप वहां अप्लाई करें, जो भी नियम प्रक्रियाएं हैं उसके तहत एक प्लॉट वहां आवंटित किया जाएगा। साथियों, मैं इसके लिए आज कहता हूं। आपने एक और कहा है कि इंद्री में नहरी रेस्ट हाउस के सामने पीडब्ल्यूडी रोड पर महर्षि कश्यप चौक का निर्माण कराया जाए। साथियों, वहां पर महर्षि कश्यप का प्रतिमा, भव्य प्रतिमा भी लगेगी। उस चौक का निर्माण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और मैं कश्यप समाज की, जो आपने धर्मशाला के लिए अनुदान की बात कही है, इसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 31 लाख रुपया मैं देता हूं। और आपने एक और इसमें बात कही है कि महर्षि कश्यप
चेयर की स्थापना के बारे में आपने बात कही है, क्योंकि शायद ये पीछे बात हुई थी, घोषणा हो गई थी, वो स्थापित हो जाएगी। मैंने आपको पीछे भी कहा था और ये अब पूरी हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट मांगी है। बैठक में सरकार के कामकाज, जमीनी अनुभव और भविष्य की योजनाओं को लेकर गहन मंथन देखने को मिला। मुख्यमंत्री के सामने वे लोग मौजूद थे जिन्होंने अलग अलग जिलों और विभाग में काम करते हुए सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करते हुए देखा है। बैठक में सिर्फ समीक्षा नहीं हुई बल्कि आने वाले समय की रणनीति को लेकर भी बड़ा संदेश दिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए कि अब केवल योजनाएं बनाना काफी नहीं बल्कि उनकी जमीनी हकीकत और चुनौतियों को सटीक रिपोर्ट भी जरूरी होगी। खास बात यह रही कि पूर्व सुशासन सहयोगियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि फील्ड में काम करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस स्तर पर सहयोग मिला और किन क्षेत्रों में अभी और सुधार की जरूरत है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 विजन को धरातल पर साकार करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। माना जा रहा है कि इन फील्ड रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार आने वाले समय में योजना और प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार को लेकर नए कदम उठा सकती है। हरियाणा सरकार ने राज्य के नीट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षार्थी 20 और 21 जून को हरियाणा रोडवेज की किसी भी बस में फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को केवल अपना नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे दूर दराज के क्षेत्रों से परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कई बार परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों या शहरों में होने के कारण विद्यार्थियों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार की यह पहल अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा के दिनों में बसों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। हरियाणा के सोनीपत में पुरानी रंजिश में हुई हत्या के महज 10 घंटे बाद ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में हत्या के आरोपी 2 सगे भाइयों के पैर में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात हुई इस वारदात के बाद से ही फरार चल रहे 2 सगे भाइयों मोहित और प्रिंस को क्राइम ब्रांच 1 की टीम ने नेशनल हाईवे 352A पर गांव जाजी के पास घेर लिया। पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने आत्मसमर्पण करने की बजाय सीधे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। डीसीपी नरेंद्र सिंह कादियान ने बताया कि पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में काबू कर तुरंत इलाज के लिए खानपुर पीजीआई में भर्ती कराया है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूसों के खाली खोल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों के ठीक होने के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर आगे की कानूनी पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीदी स्मारक का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस स्मारक का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में बचे हुए सभी छोटे मोटे कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला स्थित शहीद स्मारक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त अजय सिंह तोमर, एसडीएम कनिका गोयल और शहीद स्मारक के निदेशक डॉक्टर कुलदीप सैनी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री विज ने कहा कि यह स्मारक राष्ट्रीय स्तर का होगा। यहां देश भर से पर्यटक पहुंचेंगे, इसलिए स्मारक से जुड़े सभी कार्य गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य स्मारक का उद्घाटन कर सकते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्घाटन अब नजदीक है, इसलिए किसी तरह की लापरवाही को नहीं बरतना चाहिए। हरियाणा के झांसी में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार और बाइक की सीधी टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह भीषण दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर काफी दूर जा गिरे। मृतकों की पहचान हांसी के पास स्थित गांव भाटला के रहने वाले धर्मवीर 40 वर्षीय राजेश और 35 वर्षीय अशोक के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद पूरे भाटला गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक धर्मवीर, राजेश और अशोक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क से काफी दूर जा गिरी। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगते ही कार के दोनों एयरबैग भी खुल गए। राहगीरों ने तुरंत इस बड़े हादसे की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने
लहूलुहान हालत में तीनों गंभीर रूप से घायल युवकों को तुरंत गाड़ी में डालकर हांसी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस टीम पूरी गहराई से इस हादसे की जांच कर रही है। यमुनानगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर अपने तीखे तेवरों से सरकार पर बड़ा हमला बोला। मनमोहन सिंह औजला के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे टिकैत ने कहा कि देश का युवा आज गुस्से में है, बेरोजगारी चरम पर है और सिस्टम की खामियां लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही हैं। राकेश टिकैत ने कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जहां सिस्टम कमजोर होगा, जहां जनता को न्याय नहीं मिलेगा, वहां युवा अपने आप इकट्ठा होंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि यह सिर्फ चिंगारी है जो कभी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है। टिकैत ने कहा कि आज देश का नौजवान दुखी है, पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा, किसान परेशान है और आम आदमी महंगाई से टूटा हुआ है। इस दौरान बीकेयू हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, यमुनानगर जिला प्रधान सुभाष गुर्जर समेत कई किसान नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।